गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने एकेडमी हिंदी बाई अवनीश सर पर। मैं अजय कुमार एक बार फिर हाजिर हैं आपके न्यू चैप्टर के साथ। तो बच्चों आइए आज हम डिस्कस करते हैं आपके सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। पहला आज हम डिस्कस करते हैं बच्चा आपके प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन, ठीक ठीक, इस चैप्टर के बारे में बेटा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, सबसे खास बात तो ये है। ठीक है, तो सब बच्चे जानते हैं बच्चा ये एक रिप्लेसमेंट होता है। नाउन जो प्रोनाउन है उसके स्थान पर हम किसी का यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन के स्थान पे आने वाले वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं बच्चा आपके केस के बारे में, जिसमें हम इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले चर्चा किस बात करते हैं बच्चा, केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है बेटा। सबसे खास चैप्टर इसकी शुरुआत करते हैं हम केसेस ऑफ प्रोनाउन से, यानी प्रोनाउन केस कितने होते हैं, कितने केस में प्रोनाउन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहला बेटा सबसे खास बात है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका नॉमिनेटिव केस। जी हाँ बिल्कुल, पहला है आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव, बेहतरीन बेटा, पहला। ठीक, अच्छा इस सब्जेक्ट कैसे बोलते हैं बच्चा, इसे सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं हम लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक, चलिए नंबर दूसरे पे है बच्चा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव, और नंबर थ्री पे है बच्चा आपका पजेशन, पजेसिव, पजेसिव। ठीक, तो हम इस पर चर्चा करते हैं आज। तो पहला जो हमारा है, जो आप जानते हो, हम पहले पॉइंट की बात करते हैं बच्चा आपके सामने आई की। आई बेटा आपका सब्जेक्ट केस है। ठीक है, तो इसी वाले केस की हम अगर ऑब्जेक्ट केस की बात करें तो बेटा आपका होगा ऑब्जेक्ट केस। क्या होगा बच्चा इसका, ऑब्जेक्ट केस मी होगा। और आपकी रही पजेसिव, तो पजेसिव में बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं। ये पजेसिव आपके दो प्रकार के होते हैं, नंबर फर्स्ट की हम बात कर लें और नंबर टू की बात कर लें। ठीक है, पहला होता है पजेसिव एडजेक्टिव, नंबर फर्स्ट पे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। और नंबर टू पे होता है बेटा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक, चलिए तो हमने पहले बात की थी आपकी मी की। तो मी जो है बेटा सब्जेक्ट केस है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आई जो है वो आपका सब्जेक्ट केस है। ठीक, उसका मी आपका ऑब्जेक्ट केस है। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं बेटा पजेसिव एडजेक्टिव की। तो जो माई है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा पजेसिव प्रोनाउन इसी का बात करें तो बेटा इसका होता है माइन, जल्दी ध्यान से नोट कीजिए। ठीक, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा प्रोनाउन के पहले ही टॉपिक से, पहला ही बेहतरीन कंसेप्ट और वो है पजेशन। इस पजेशन के सीखने के बाद हम प्रोनाउन को बेटा सही तरीके से स्टार्ट करेंगे। दूसरा है बच्चा आपका नंबर टू, यू। यू आपका बेटा सब्जेक्टिव केस है। ठीक, इस यू के सब्जेक्ट केस के बारे में हम जानते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट केस बच्चा यू होता है। ठीक, इसी का पजेसिव एडजेक्टिव आपका बच्चा योर होता है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन आपका योर्स होता है, योर्स होता है। ठीक, हाँ नंबर थ्री हम बी की बात कर लेते हैं बच्चा। तो बी का आपका सब्जेक्ट केस है और अस इसका ऑब्जेक्ट केस है। ठीक, अबर इसका पजेसिव केस है, एडजेक्टिव है। और अवर्स इसका पजेसिव प्रोनाउन है। जी बिल्कुल, ठीक। नंबर चार हम बात कर लेते हैं सी की। तो सी आपका सब्जेक्ट केस है और इसी का ऑब्जेक्ट केस हर होता है और इसका ही पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी। तो इसका होता है हर्स, बिल्कुल। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा बच्चा, हम बिल्कुल जीरो पॉइंट से आपकी स्टार्ट कर रहे हैं आज, बिल्कुल जीरो पॉइंट से। ठीक है, चलिए अगला हम, ठीक, उसके बाद हम फाइव की बात करते हैं। ही है, ही, ठीक है, ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, ही के केस में हम ऑब्जेक्ट में हिम का यूज़ करते हैं।
और इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव में हिज का यूज़ करते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। बिल्कुल इस बात पे ध्यान देना है कि बेटा ये दोनों आपके सेम हैं, इसमें किसी तरह कोई भी अंदर मिस्टेक अलग नहीं है, स्पेलिंग ये भी आपके बेटा अलग है, बिल्कुल सेम। चलिए नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं बच्चा, और वो है आपका इट। ठीक, इट की हम बात करते हैं तो बच्चा इसका जो ऑब्जेक्ट केस है वो इट है, इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो इट्स है, और इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जी बिल्कुल, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं नंबर 7 की। अब यहाँ आप दे की बात कर सकते हैं बच्चा। ठीक, दे का ऑब्जेक्ट केस देम होता है। ठीक, अच्छा इसका एडजेक्टिव देयर होता है। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन देयर होता है। नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हु होता है बच्चा, हु का ऑब्जेक्ट केस हुम होता है, और इसके बाद आपका बेटा पॉजेसिव एडजेक्टिव हुज होता है। जी हाँ, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। तो ये है बेटा आपके पर्सनल प्रोनाउन की कुछ केस जो हमने आपके बोर्ड पे आज नोट किए हैं। ध्यान से इसको यूज़ करिएगा, प्रयोग कीजिएगा। अब कैसे प्रयोग करना है उसके लिए बेटा कंसेप्ट नंबर देखते हैं 1, कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, किस पॉइंट से करते हैं, कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बच्चा इसके पॉइंट। चलिए पहला पहला बेटा बेहतरीन कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि हम इन सारे वर्डों का यूज़, पहला ये सब्जेक्ट जो है बच्चा, इसका यूज़ कोई मैन वर्ब है, यानी कि एम या फिर आई या फिर डाई, इस कंडीशन में हम इस सारी वर्बों से पहले हम इसका यूज़ सब्जेक्टिव केस में कर सकते हैं। जी हाँ, इन सारे का यूज़ हम सब्जेक्टिव केस में कर सकते हैं। पहला बेहतरीन कंसेप्ट, आपके सामने ये सारी वर्ब लिखी हैं जो एम हैं, आई हैं, डाई हैं। इसके अलावा बेटा आपकी दो वर्ब और होती हैं, वो है आपकी लिंकिंग और स्टैटिक। स्टैटिक, ठीक है, इन सब वर्बों से पहले हम सब्जेक्ट के रूप में एक सब्जेक्टिव केस का यूज़ कर सकते हैं, जो बेटा आपके सामने सबसे पहले लिखी गई थी। यह है आपका सब्जेक्ट केस। इसकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल सी बात है बेटो, बड़े सिंपल सी बात है। इन सब की पहचान हम हु के रिप्लाई से कर सकते हैं। हु के रिप्लाई से कर सकते हैं, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। ठीक, पॉइंट नंबर 2 देखें बच्चे। ठीक है, ये सारी वर्ब यानी कि एम डाई, ठीक, इनके बाद अगर हम कुछ वर्ब नहीं हो, स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक, ये जो वर्ब लिखी है बच्चा, इनके बाद हम किसी कंडीशन में यहाँ पर हमें कुछ भरना हो, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट केस का यूज़ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 की बात करते हैं बच्चा। हम किसी, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कोई बेटा आपके सामने स्टैटिक है, उस स्टैटिक के बाद हाँ पहले आ चुकी है, रिपीट नहीं करना उसको। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, उस प्रीपोजिशन के बाद हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं, कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद हम हमेशा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल ही करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये था बेटा आपका केस। 3 कंडीशन में हम इस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी प्रोनाउन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चा, किसी भी प्रोनाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन से पहले आता है,
पजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा हम इन सब चैप्टर पर। पहला, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला, रमेश एज वेल एज आई हैव completed the assignment. Number two, Rohit invited Rakhi and C. Number three, Mr. Sharma died for Raju and he. Number four, Neha was not sitting चलिए बेटा, ये बिल्कुल बेसिक से हमने चार आपके सामने बेटा चार टेंस लिखे हैं। इन सेंटेंस हम चाहेंगे कि आपको ये बताना है कहाँ पर कौन सा हम एडजेक्टिव यूज़ करें, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करें, ऑब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट केस, किस तरह से कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो बड़े बेसिक कंसेप्ट हम क्लास है आपकी, तो हम बात कर लेते हैं पहले की। यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर आपके सामने हमने एक हैव मैन वर्ब यूज़ किया। ठीक है, अच्छा ये आपकी मैन वर्ब है। ठीक, चलिए दूसरा, यहाँ पर हमने एक यूज़ किया बेटा एमटीबी, यानी कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर प्यारे बच्चा यूज़ किया है उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी एमटीबी का ऑब्जेक्ट। ठीक, बिल्कुल सही है। यहाँ तक किसी बच्चे को परेशानी? ठीक है। अच्छा, ये जो एमटीबी है उसका डायरेक्टली सब्जेक्ट जो दे रखा है बेटा वो आई है या फिर रमेश है, इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमने किसी प्रिपोजिशन का यूज़ किया। जी बिल्कुल किया, एक मिनट, हमने यहाँ पर किसी प्रिपोजिशन का यूज़ किया है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने यूज़ किया बच्चा एज वेल एज के साथ साथ। तो बड़े प्यारे बच्चों, अगर हम इसको प्रीपोजिशन कंसिडर कर लें, ये आपकी प्रीपोजिशन है, तो अभी आपको सिखाया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का यूज़ किया था। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मी है तो वो तो गलत है, आप यहाँ पर इस प्रोनाउन का यूज़ तो नहीं कर सकते, आप यहाँ पर इस प्रोनाउन का यूज़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं। तो बेटा मी का जो ऑब्जेक्ट केस था वो था आपका, आई का जो ऑब्जेक्ट केस था वो था आपका मी। ठीक है, एक बार रिपीट देख लेते हैं बेटा पीछे जाकर कि हमने पीछे क्या क्या था प्रीवियस। ये देखिए आपके सामने लिखे हुए थे बेटा ये केस, कि सब्जेक्ट केस हम आई की बात कर रहे थे। अच्छा आई लिखा था कि हाँ लिखा था फर्स्ट वाला। आई का बेटा ऑब्जेक्ट केस मी है और सब्जेक्ट केस आई है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव माई है, पजेसिव प्रोनाउन माइन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। अच्छा, अब ये भी हम सीखे थे कि सर हम ऑब्जेक्ट केस का यूज़ दो जगह करते हैं, हम ऑब्जेक्ट केस का यूज़ दो जगह करते हैं, या तो सर किसी एम टी बी डाई टी बी स्टेटिक के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक, दूसरा हम किसी प्रीपोजिशन के बाद। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें आगे, जो आपका सेंटेंस था ये, अब यहाँ पर जो लिखा है हमारे सामने बेटा सब्जेक्ट तो रमेश, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, तो ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है के साथ साथ। थोड़ा सिंपल सी बात है, अगर इसको हम प्रीपोजिशन मान रहे हैं बच्चा, तो उसके बाद हम किसी भी कीमत पर यहाँ आई का यूज़ नहीं कर सकते, मी का यूज़ होगा। अब बात आती है आपकी मैन वर्ब की, कि बेटा मैन वर्ब जो है आपकी एम टी बी, उससे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है।
अच्छा, हेल्पिंग वर्ब जो आपकी आई है वो आती है सब्जेक्ट के लिए, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आती है सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इस वाली मेन वर्ब का सब्जेक्ट तो रमेश है। अच्छा, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो रमेश तो बेटा सिंगुलर है, रमेश तो आपका सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर हम हैव का यूज़ तो फिर भी नहीं कर सकते, तो लो आ गया बच्चा हैज़ का यूज़। इस कंडीशन में हम सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं ऐसे प्रोनाउन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो बेटा प्रोनाउन को यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, पहला कहाँ पर उसका यूज़ होता है, उसके बाद क्यों होता है वो आपको बताएंगे। तो कहाँ पर होता है, ठीक है, हम इस कंडीशन में कर सकते हैं। आइए सेकंड, सेकंड में बेटा आपका साफ साफ लिखा है रोहित, ठीक है, इनवाइटेड। अच्छा, इनवाइटेड जो है बेटा ये आपकी एम है, इनवाइटेड आपकी एम का यूज़ है। ठीक, अब किसी एम वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट के साथ आया कि नहीं, जी बिल्कुल। एम मतलब मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। हम किसी भी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर कोई प्रोनाउन लिखते हैं तो वो प्रोनाउन केस में आता है, प्रोनाउन जो लिखते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट केस में आता है, ये तो आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पर जो एम है, इस एम के सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी तो वो रोहित पूरी कर रहा है। बेटा रोहित तो आपका नाउन है, रोहित तो आपका नाउन है। अच्छा, रोहित के बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, तो ऑब्जेक्ट केस में आपके बेटा एन से जुड़े हुए हैं, ये पूरा ही एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कि दो पर्सन है। पहला पर्सन तो राखी, अच्छा राखी तो नाउन है। अब नेम तो आपका ये प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की स्पेस तो चेंज नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट केस में, तो इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको काटिए बेटा, हल लिखिए। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर अभी सिखाया गया था किसी भी मेन वर्ब के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ ही करते हैं। जी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट केस में हम हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपके एम डाई और आई का ऑब्जेक्ट होता है। प्यारे बच्चों, यही आपके सवाल का आंसर है, सिंपल भाषा में हम सीख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे लिखा है मिस्टर शर्मा। ठीक है, अच्छा मिस्टर शर्मा जो आपकी आई है, जो आपकी आई है, इस आई का सब्जेक्ट है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है, वो आपकी इस मिस्टर शर्मा जो है वो आपकी आई के सब्जेक्ट है, तो इसको हम सब्जेक्ट केस कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने देखा सर ये फोर जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, अच्छा फोर प्रीपोजिशन है तो फिर इसके बाद आपके सामने दो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो बेटा एक ही है, उसमें पर्सन दो है। ऑब्जेक्ट तो आपका एक ही है, उसमें पर्सन दो है। ये है बेटा आपकी प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन के बाद तो आप जानते होंगे कि हम प्रीपोजिशन आई है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ ही कर सकते हैं। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है बच्चा राजू, उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो पर्सन है, तो यहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे, नेहा वाज नॉट सिटिंग बिटवीन यू एंड आई। ठीक है, टेंस को आगे बढ़ा सकते हैं बेटा हम, टेंस को व्हेन यू कैम टू मीट। और हमारी ये बात क्लियर हो गई है तो हम आगे आते हैं बच्चा। यहाँ पर लिखा है नेहा, नेहा बच्चा आपकी सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा सिटिंग वो आपकी आई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले देखा हमने सर यहाँ पर एक अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया वॉज, जो कि आपके सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट नहीं है। ठीक, उसके बाद आपने यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज़ किया है, एडवर्ब। ठीक, चलिए उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का यूज़ करा, प्रीपोजिशन। अच्छा आई भी है तो प्रीपोजिशन आएगी, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट है यू एंड। अच्छा यू जो है वो आपके ऑब्जेक्ट केस पहले से है, यू जो है वो तो आपके ऑब्जेक्ट केस पहले से है। ठीक है, अच्छा दूसरा आई जो लिखा है वो गलत है, यहाँ पर मी कीजिए ऑब्जेक्ट केस में। ठीक है, चलिए आगे वैन। अच्छा कैम जो लिखा है ये आपकी आई है, कैम आपकी आई है। उस आई से पहले हम देखें तो बेटा यहाँ पर लिखा है आपका यू, यू सब्जेक्ट केस में लिखा हुआ है, यू आपका सब्जेक्ट केस में लिखा है। ठीक है, सही है सर, ये कंजक्शन है बच्चा आपका। ठीक है, उसके बाद हमने देखा सर ये लिखी है आपकी एम
एम टी बी। तो उसके बाद हम एम टी बी के बाद बेटा किसका यूज़ करते हैं? तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम किसी भी एम टी बी डाई टी बी के बाद हम ऑब्जेक्ट केस में इसका यूज़ करते हैं, तो वो होती है बेटा आपकी क्या? वो होती है आपकी ऑब्जेक्ट केस। ये रहा। तो ये बेटा इस कंडीशन में हम अपने प्रोनाउन का यूज़ अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बच्चा और एग्जाम्पल इसके किस तरह उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, पहला कंसेप्ट। पहले हम इसको देखते हैं कहाँ पर यूज़ होता है। पहला मैं यहाँ पर दो टेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। कमल invited Rohan and I, पहला टेंस। दूसरा but चलिए दूसरा कमल but she has come to enjoy the party। नंबर थ्री मनीषा and not they were invited। ये तीन टेंस है बेटा, इन तीन टेंसों को हम फिलअप करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में ऑप्शन देखें ध्यान से। हम पहले में यहाँ पर देम भर दें, नंबर टू ही भर दें, नंबर थ्री दे भर दें, नंबर चार हम भर दें। नंबर थ्री यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है बच्चा। पहला नो एरर, नंबर टू हर, नंबर चार ये दो ही बनने हैं। ठीक है, भर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी ये बने। तो हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन की आपके, ध्यान से। पहला हमने देखा सर कमल यहाँ पर सब्जेक्ट है बच्चा आपका, कमल आपका सब्जेक्ट है। ठीक, कमल सब्जेक्ट है। अच्छा, कमल ने इनवाइट किसको किया बच्चा? कमल ने इनवाइट किया है रोहन एंड आई को। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा और बन किसका बेटा ऑब्जेक्ट रहा है? ये आपका इनवाइट जो है इस बार आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट केस में हम सब्जेक्ट का यूज़ तो नहीं करते, तो पहली इसमें एरर हो सकती है कि यहाँ पर हम आई की जगह मी भर दें। जी बिल्कुल सही है, आई की जगह मी, आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा बट है क्या? कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है? बताएं बेटा, बट कंजक्शन है कि प्रीपोजिशन है? कितने बच्चों को इस बात पर डाउट है कि बट प्रीपोजिशन है कंजक्शन? उससे पहले हमें देखना यह होगा इसके बाद जो हमने लिखी डिड, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, अच्छा उसके बाद जो लिखी ये आपकी आई टी बी है।
और ये रहा बच्चा आपका एडवर्ब। चलिए, और ये रहा आपका एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट की है। तो सब्जेक्ट बेटा दो पर्सन से मिलकर बनना, रोहन और आई, ठीक है। चलिए, तो हमें यहाँ पर देखना यह है कि यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक ऑप्शन और देख लीजिए बच्चे यहाँ पर, नंबर 4 पर 5, वी या 6 पे अस। चलिए, तो हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या भर सकते हैं। सर कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ पर दैम भर दो। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके सामने डिड लिखी है, उसके बाद में आई टी बी के सब्जेक्ट के रूप में भरना है हमें। तो सब्जेक्ट केस तो आएगा। अब सब्जेक्ट केस क्या भरे हैं आपके सामने, 3 सब्जेक्ट केस, ही, दे या वी। टेल मी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, जल्दी इस सवाल का आंसर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम दे तो नहीं भर सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चा कि आई के साथ अदर पर्सन मिल जाते हैं तो वो बन जाता है बच्चा आपका बी। क्या बनता है वो बी। तो उस कंडीशन में हम बी का यूज़ हम कर सकते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर हम बी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका तो आंसर रहा बच्चा बी, क्योंकि सर यहाँ पर मैन पर सब्जेक्ट चाहिए तो बी आ गया। अच्छा, यहाँ अगर बी यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया तो आई कंजक्शन बन गया, तो आपका ये कंजक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ बट कंजक्शन है। और दूसरा, यहाँ देखें बच्चों ध्यान से, यहाँ पर आपके सामने बट लिखा है, ठीक है, सी लिखा है, कमल लिखा है। तो आपके सामने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया हमने, हैज़। अच्छा, हैज़ किया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी कमल और सी ये 2 पर्सन हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये आपका बेटा प्रीपोजिशन है, के सिवाय। बट के 2 मतलब होते हैं, एक होता है के सिवाय, एक होता है लेकिन। लेकिन यहाँ पर जो नीचे वाले में के सिवाय कहना है कि कमल के सिवाय सी, सी के अलावा कमल। तो इस कंडीशन में ये आपका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर तो हम हर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हर का यूज़ करना है हमें, यहाँ पर हमें हर का यूज़ करना है। चलिए, दूसरा, फिर हम देखें कि सर यहाँ पर हैज़ जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, कम जो है बच्चा वो आपकी आई है। उसके बाद आई प्रीपोजिशन आ गई है, उसके बाद ये रहा उसका ऑब्जेक्ट और ये रही पार्टी, हो गया। आगे अगला कीजिए, अगले सवाल का आंसर जल्दी दीजिए बेटा। आज हमने प्रोनाउन की शुरुआत की है बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है। हम चाहेंगे कि बेसिक सीखने के बाद हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन की। आपके बिल्कुल लो लेवल से एडवांस तक का प्रोनाउन यहाँ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपका इंग्लिश का है और वो है आपका प्रोनाउन चैप्टर, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, और हम ध्यान से देखते हैं तो पहला हमारे सामने एक वर्ड है और वो है आपका मनीषा, मनीष। पहला है मनीष। अच्छा, मनीष बेटा ये शुरू में है तो सब्जेक्ट बन रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पर हमने इनवाइटेड V3 का यूज़ किया गया है। चलिए, उससे पहले आपने यहाँ पर किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। हेल्पिंग क्या है, लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनवाइटेड MTB थी, और बेटा अगर किसी MTB के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर लिंकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस टेंस पहुँच जाएगा। लिंकिंग वर्ब का मतलब पैसिव वॉइस से होता है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है तो हम इसको लिंकिंग को पैसिव मान लेंगे और वर्ड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर इसको हम मैन वर्ब मान लेते हैं। जब इसको हम मैन वर्ब मान लेते हैं वो भी लिंकिंग, वो भी लिंकिंग, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो आएगा बच्चा आपका सब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है एंड नोट, एंड नोट बच्चा आपकी प्रीपोजिशन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एंड नोट जो है वो आपकी प्रीपोजिशन है, एंड नोट आपकी प्रीपोजिशन है। अब वही कंडीशन कि बच्चा किसी प्रीपोजिशन के बाद हम सब्जेक्ट केस का यूज़ तो नहीं कर सकते, वहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट केस का यूज़ करते हैं। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में हम मनीष के साथ आप मैन वर्ब का यूज़ कीजिए तो बेटा मनीष कैसा सिंगुलर, तो यहाँ पर हम बॉस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर जो आपका दे लिखा है इसकी जगह हम देम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक आपके प्रोनाउन के लिए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट कि हम प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। तो बेटा फिर आपको सिखाया गया है कि हम प्रोनाउन का यूज़ करने के लिए 3 ही जगह हमारे पास है, यहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा
ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन यहाँ पर, ठीक है। अब आता है बच्चा आपका आगे, एग्जाम्पल देखते हैं कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं उचित। उस डॉक्यूमेंट पे बात कर लूँ, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पहली क्लास। तो हम मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी क्लास में आपके प्रोनाउन का पहला कंसेप्ट लेकर। यानी कल हम शुरुआत करते हैं प्रोनाउन की, किस तरह से आपके कंसेप्ट होते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।